Today I am going to discuss about the next topic लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैं अपलोड कर चुका। अभी तक जिस भी बच्चे ने देखा तो आप जाके एक बार देख लीजिए। ओके, दिस इज़ द सेकंड पार्ट। अब हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके, पहले हम देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, और हमारे पास हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और हमारे पास हो गया h। ओके, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और h। ओके, चलो फॉर एग्जांपल ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। लिमिट एक्स एच अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास एच। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास होगा 3x का स्क्वायर और 8x इज इक्वल टू 2। लेट अस से ओके, हमने एज्यूम किया। अब हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे इस वाले फार्मूलेज में। ओके हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये पहला आ गया। सेकंड हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के जगह क्या डालेंगे, एक्स प्लस एच, और यहाँ पे भी एक्स के जगह क्या डालेंगे, जो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे भी डालेंगे एक्स प्लस एच। सॉरी, ये 3x स्क्वायर नहीं, खाली 3x। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। ओके, थ्राइस ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर इट इज़ एक्स, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स की जगह डाला एक्स प्लस एच। ओके, अब हम इस फॉर्मूले में किस तरह से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, थ्राइस ऑफ एक्स प्लस एच। ओके, उसके बाद हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, थ्राइस ऑफ एक्स माइनस थ्राइस ऑफ एक्स अपॉन एच। ओके, चलो इसको सॉल्व करेंगे। थ्राइस ऑफ एक्स प्लस थ्राइस ऑफ एच माइनस थ्राइस ऑफ एक्स अपॉन एच। ओके, ये थ्राइस ऑफ एक्स कैंसिल आउट। यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, थ्राइस ऑफ एच अपॉन एच, एच और एच कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 3। हमारे पास आंसर क्या आ गया, ओनली 3। ओके, अगर इसको मैं डायरेक्ट मेथड से करूँगा, ओके डायरेक्ट मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स रेज पर एन। ओके, वो इसकी डेरिवेशन क्या आ जाएगी, किस तरह से हम डेरिवेशन निकालेंगे। ये जो x है ना, x रेज पर n, हम पहले n लिखेंगे और फिर x n माइनस 1, बस ये वाला आपने करना है। ओके, x रेज पर n है, पहले हम इसकी पावर लिखेंगे, फिर x n माइनस 1, मतलब एक काम कर देंगे। अगर यही फॉर एग्जांपल हमारे पास 3x होता था, ओके इसको हम क्या करते थे, डायरेक्ट मैथड से करते थे। तो क्या लिखते थे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स मीन्स थ्राइस ऑफ एक्स। ओके, थ्राइस ऑफ एक्स, तो यहाँ से क्या आ जाता था, खाली 3। देखो डायरेक्ट मेथड से विद इन कुछ ही सेकंड्स पे निकल गए। ओके, तो ये याद रखना, अगर हमारे पास 10 रेज पावर 0 होगा, किसी ऊपर 0 होगा तो वो होता 1, एक्स रेज पावर 0 1, 0 रेज पर 0 1, ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, लिमिट h अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सॉल्व और करेंगे। देखो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर अगर होगा तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, डी बाई डी एक्स और एक्स को करेंगे पहले, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन 1, प्लस इसका क्या आ जाएगा, एक्स रेज पर एन, ये आ जाएगा एक्स रेज पर 2, एक्स का स्क्वायर मीन्स ट्वाइस ऑफ एक्स। ओके, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, ये इसका डेरिवेशन आ गया। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो देखो डी बाई डी एक्स एक्स का क्या होगा 1, और ये आ जाएगा स्क्वायर और x माइनस 1। ओके, तो ये आगे ट्वाइस ऑफ एक्स, हम इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको भी क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स एक्स। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1। ओके, चलो
अब जब हमारे पास इस तरह से होगा तो इस तरह से हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, जब हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन में x-1 और x-2, इस टाइम ये वाला मेथड नहीं लगेगा, इसके लिए हमारे पास अलग से मेथड लगेगा। ओके, चलो इसको हम मानते हैं, ये वाला जो है इसको मानते हैं u और इसको मानेंगे हम v। u और v क्या क्या करेंगे, इसको u और दिस इज v। ओके, अब हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, v और u। ओके, सपोज हमारे पास क्या है, f ऑफ x, u और v है, क्या है, u और v, u और v। ओके, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, f डैश x क्या होगा, पहले हम किसको लिखेंगे, पहले v, फिर dy dx ऑफ u। ओके, फिर प्लस u की बारी, फिर dy dx ऑफ v। ओके, ये याद रखना। देखो जब ये दोनों, ये u है ये v है, मैंने क्या किया, u और v को कैसे किया, पहले v को रखा, उसके बाद d अपॉन dx और u की डिफ्रेंसिएशन, फिर u को बाहर, फिर dv अपॉन dx की डिफ्रेंसिएशन। ओके, तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, v u डैश, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो रही है u v डैश। ओके, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं कैसे लिखूँ, f डैश x, यहाँ पे आ जाएगा u हमारे पास आ जाएगा v u डैश प्लस v u v डैश। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको करेंगे d बाई डी एक्स, v ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ओके, या अगर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँ तो कैसे भी लिख सकते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस u dv अपॉन dx। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v क्या है, v हमारे पास है x -2 लिख लिया, फिर d बाई डी एक्स क्या है, d बाई डी एक्स, और u कितना है, u है हमारे पास x-1। ओके, उसके बाद फिर प्लस, फिर हमारे पास आ जाएगा, ओके हाँ, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया, उसके बाद आगे u कितना है हमारे पास, u है हमारे पास x-1 और फिर du अपॉन dx, और हमारे पास आ जाएगा v क्या है x-1। ओके, किस तरह से करेंगे इसको, x-2 एज इट इज़ रहेगा, d बाई डी एक्स, एक्स का क्या आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 - 0। ओके, हमारे कॉन्स्टेंट्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 0, प्लस x-1 और यहाँ पे d बाई डी एक्स, एक्स का 1 और कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास x-2, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यही आएगा एज इट इज़, प्लस x-1। ओके, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ जाएगा हमारे पास x-2 प्लस x+1, ये आ जाएगा हमारे पास x-2 प्लस x-1। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x-3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो पहले आपने क्या करना है, ये u होगा, ये v होगा। ओके, फिर आपने कैसे करना है, पहले v की डिफरेंस, v पहले आएगा, फिर du अपॉन dx मतलब u की डिफ्रेंसिएशन, फिर u बाहर आ जाएगा और v की डिफ्रेंसिएशन, बस यही मेथड आपने यूज़ करना। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अगर हमारे पास ये डिवीजन में होगा, ओके, उस तरह हम कैसे करेंगे इसको। ओके, चलो उसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। इसमें क्या होगा, हमारे पहले v आएगा, फिर du सेम है बिल्कुल dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आएगा, u dv अपॉन dx, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे v का स्क्वायर, v का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे v का होल स्क्वायर, ये आपने याद रखना, क्या आ जाएगा v का होल स्क्वायर जब हमारे पास डिवीजन में हो। तो f ऑफ x u अपॉन v, तो f डैश x हमारे पास कैसे होगा डिफ्रेंसिएशन, v पहले v के डिनोमिनेटर, फिर du अपॉन dx, फिर u की न्यूमिनेटर dv अपॉन dx और v का स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे, ये हमारे पास ये वाला मैथड्स। ओके, चलो
इस पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलो, ये वाला होगा हमारे पास u और ये वाला होगा v। ओके, अब u है और ये v है, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आ जाएगा पहले v है x का स्क्वायर, फिर du क्या है x प्लस 1 अपॉन dx, उसके बाद फिर माइनस u क्या है x प्लस 1, फिर v क्या है d अपॉन dx, v क्या है हमारे पास, v है x प्लस 1। ओके, v क्या हमारे पास है x प्लस 1, सॉरी v x प्लस 1 नहीं है, v है x का स्क्वायर। ओके, पहले हमने क्या लिखा, v का स्क्वायर, मतलब कि पहले हमारे पास आ जाएगा v आया, फिर du अपॉन dx x प्लस 1, फिर माइनस u क्या है x प्लस 1, उसके बाद फिर v की डिफ्रेंशिएशन x स्क्वायर अपॉन dx। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया x का, और सॉरी डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा v का स्क्वायर। v का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी 1 और कांस्टेंट की 0। नेक्स्ट x प्लस 1 एज इट इज़, और यहाँ से क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x। ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास x का 4। यहाँ से आगे क्या होगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 1 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 माइनस एक्स प्लस 1 और ट्वाइस ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स का 4। ओके, उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 2x का स्क्वायर ओके प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स अपान एक्स का 4। उसके बाद बाहर लाएंगे इसको, एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स अपान एक्स का 4। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर दिस एंड दिस, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्स में से एक एक्स किया तो माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, और उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स और एक्स का 4, विच इम्प्लाइज यहाँ से मैं क्या करूँगा माइनस भी बाहर ले लूँगा और एक्स की बाहर ले लूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 2 और नीचे आ जाएगा एक्स का 4, ये और ये एक्स का 4 एक्स का क्यूब लिखूँगा और डॉट एक्स लिखूँगा, ये और ये कैंसिल हो गया। ओके, एक्स का क्यूब लिखूँगा और डॉट लिखूँगा, बेसिस आर सेम देन पार्ट्स आर एडिड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स माइनस 2 अपान एक्स का क्यूब। ओके, आप ये एक बार चेक कर लेना, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ओके, मतलब आपको मेथड पता होना चाहिए, आप आराम से इसको कर पाओगे। ओके, u अपन v, तो पहले क्या आ जाएगा v आ जाएगा, फिर उसके बाद u की डिफ्रेंशिएशन, फिर v माइनस आएगा। ओके, और फिर इसका ओके, और नीचे आ जाएगा v का स्क्वायर। लेकिन जब हमने पहले जो किया था ओके मल्टीप्लिकेशन वाला जो क्वेश्चन मेथड था, उसमें क्या था हमारे पास किसकी डिफ्रेंशिएशन थी, मतलब किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करते थे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम था बिल्कुल, और यहाँ पे प्लस था वहाँ पे, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, बस यही डिफरेंस। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वी हैव, अगर डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। कॉट ऑफ एक्स की करेंगे तो हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, और डी बाई डी एक्स टेन की करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके, और हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ सेक्स, हमारे पास जो सेक है उसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास। ओके, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस सेक ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स, और कोसेक की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ एक्स, कोसेक ऑफ एक्स और कॉट ऑफ एक्स। ओके, ये आपने याद रखना, ठीक है। फिर एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, इसकी डिफ्रेंशिएशन किसके बराबर होगा कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी माइनस साइन ऑफ एक्स,
कॉट ऑफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और टेन ऑफ एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, माइनस सेक एक्स टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स मतलब कि कॉसेक एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, माइनस सेक एक्स मीन्स कोसेक एक्स और कॉट एक्स। तो ये आगे इसकी इंट्रोडक्शंस। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा फिर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ओके, और A to Z सब कुछ कंप्लीट करूँगा यहीं पे इसी चैनल पे। अभी तक जिस भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स तक, जाके आप शेयर कर लाइक करें, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।